गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका ये बेसिक क्लास 5 से ही शुरू हो जाता है। अलजेब्रा हम लोग सब सुनेंगे, हमारा आपकी अलजेब्रा हमें पढ़ना है। तो अलजेब्रा होता क्या है, वही चैप्टर हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ना है। ठीक है, 5 से ही ऑलमोस्ट ये शुरू हो जाता है, लेकिन बेसिक हम लोग अभी 6, 7, 8 के लिए इस चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर होता क्या है, पूरा चैप्टर समझ लीजिए। बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर भी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शुरू करने से पहले दो चीज़ माइंड में क्लियर होना चाहिए। दो इसमें अलग अलग हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेनली इन्हीं दो चीज़ों का खेला है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम कि कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, ये हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ नहीं, एक सिंबल है। सिंपली मान लीजिए एक सिंबल है, अ सिंबल विथ फिक्स्ड वैल्यू। अगर उस सिंबल का वैल्यू फिक्स्ड है तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक कांस्टेंट है। जैसे कि 2, 3, -5, 9, 4/3, -9/11, √2, √3, √4, ये सब आपका फिक्स्ड वैल्यूज़ है। इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिंबल को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, तो कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल, तो ये भी एक सिंबल है, अ सिंबल विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू। मतलब क्या है वेरिएबल का, कि कोई ऐसा सिंबल जिसका कि कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, वो हमारे अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज़ को, इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते चला जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब कोई भी x, y, z, a, b, ठीक है, 9x, अच्छा ये कॉम्बिनेशन में बताएंगे। तो ये सारा क्या है आपका फिक्स्ड वैल्यूज, इसका कुछ नहीं है। x का वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, किसी भी कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे। और वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल्स भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर है। अब इन दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। देखिएगा, कॉम्बिनेशन क्या करना है इसमें, देखिए एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को कंबाइन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट यहाँ से उठाइए 2, यहाँ से एक वेरिएबल उठाइए x, तो ये 2x बन गया। ठीक है, फिर एक कांस्टेंट उठाइए 3 और यहाँ से उठाइए y, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3y बन गया। फिर एक कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट वहाँ से उठाइए -5, यहाँ से एक उठाइए a, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -5a बन गया। ठीक है, तो ये हम लोग कंबाइन करते चले जा रहे हैं एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को। ठीक उसी तरह से डिवाइड करके देख लेते हैं। x को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सारा जो हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे ना किसी कांस्टेंट और किसी वेरिएबल का, तो ये जितना भी बनेगा ये सब वेरिएबल ही आएगा, ये ऑल वेरिएबल्स ही कहलाएगा। मीन्स क्या कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज अ वेरिएबल। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। मान के चलिए एक कांस्टेंट 2 लिए, एक वेरिएबल a लिए, दोनों को प्लस कर दिए, या फिर एक माइनस कर दिए, या डिवाइड और मल्टीप्लाई तो कर ही चुके, तो ये सब भी क्या आएगा, वेरिएबल ही आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी अगर हम लोग कंबाइन करें, ये पहला था, ये दूसरा, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को, जैसे x और y दोनों को प्लस कर दिए, x × y दोनों को प्लस कर दिए, x बाई y कर दिए, ab बाई c कर दिए। ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स, चलिए एक 3 वेरिएबल का कर लेते हैं, x, y, z/3, इस टाइप से कुछ कर दिए। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन हम लोग कर रहे हैं ना, वो भी वेरिएबल ही आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखिएगा, कांस्टेंट अलग चीज़ है, वेरिएबल अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से कंबाइन करें, कंबाइन करना मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, या फिर हम लोग 2 अलग अलग वेरिएबल को कंबाइन करें या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को कंबाइन करें, तो वो जो टर्म हमारा बनेगा वो भी एक वेरिएबल होगा, वहाँ पे कांस्टेंट अब नहीं। वो कांस्टेंट को कंबाइन कर दिए वेरिएबल से, तो ये सारा वेरिएबल ही बन जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखिएगा।
अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलेंगे, अब देखिएगा कि किसी कांस्टेंट को या उसके वेरिएबल के साथ जो कॉम्बिनेशन हम लोग किए थे वो सब हमारा क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अ कांस्टेंट और अ कॉम्बिनेशन of constants and variables is called an algebraic expression। डिफिनेशन बहुत सारा हो सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, लेकिन सिंपल से वे में हम समझा रहे हैं। आप बुकिश लैंग्वेज से चलिएगा तो आपको हर एक बुक में अलग अलग डिफिनेशन मिल जाएगा, लेकिन सिंपल अगर समझना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्या है, कोई एक कांस्टेंट टर्म या अलग अलग कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताए थे, ये कंबाइन कर दिए थे 2x को, ये -3y को कंबाइन कर दिए, ये 4x² + y हम लोग कर दिए, या फिर -3/x कर दिए, या फिर हम लोग 4yz/x कर दिए। ये सारा आपका जो भी कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है ना, ये सब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स या वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल के साथ जो भी हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सारा आपका क्या कहलाता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाता है। ठीक है, अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिएगा, एक और वर्ड आता है आपका टर्म। टर्म किसको बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म्स किसको बोलेंगे हम लोग, तो जो एक कॉम्बिनेशन बनता है किससे, तो प्रोडक्ट या डिवीजन से, उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अ कांस्टेंट और अ कॉम्बिनेशन मतलब किसका किसका, तो कांस्टेंट का या फिर वेरिएबल्स का, या फिर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन किसके साथ वो कंबाइंड हो, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, तब हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड अ टर्म। ठीक है, और टर्म्स उसी को हम लोग बोलेंगे, जैसे ये सब, जैसे फॉर एग्जांपल 4x² + 5x है, तो इसमें टर्म क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड कंबाइंड है, ये भी मल्टीप्लाई से कंबाइंड है, तो ये अलग अलग टर्म्स हो जाएगा, 4x² और 5x अलग अलग टर्म्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बोले -9/11y + 5/4x, तो इसमें टर्म्स क्या क्या हो जाएगा आपका, तो ये पूरा एक आपका मल्टीप्लाइड से है और डिवाइड से कंबाइंड है, तो ये पूरा आपका एक टर्म कहला जाएगा। -9/11y एक टर्म कहला जाएगा और 5/4x एक टर्म कहला जाएगा। ठीक है, ये होता है टर्म, और जो प्लस और माइनस से ये हमेशा सेपरेट होगा। दूसरा डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका, तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो टर्म्स होगा वो प्लस या माइनस साइन से ही सेपरेटेड होता है। ठीक है, और टर्म में क्या होगा, तो कांस्टेंट का भी एक टर्म हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5x में अगर हम लोग 6 प्लस कर दिए तो 6 भी एक टर्म बन गया। सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, डेफिनेशन में लिखा है टर्म, मतलब कोई एक कांस्टेंट भी को भी हम लोग टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें टर्म्स के। तो अब हम लोग ये हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आप समझ गए, टर्म्स उसमें क्या क्या होगा समझ गए। अब हम लोग देखिए बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अलग अलग टाइप्स भी होता है, चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा देखिएगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो देखिए कौन कौन सा टाइप होता है आपका, पहला आता है मोनोमियल, पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल बोला जाए तो 5x माइनस 9y, ए सिर्फ बोल सकते, सिर्फ एक वेरिएबल है, ए मतलब क्या 1 इंटू ए होता है। ठीक है, तो सिर्फ ए बोल सकते हैं। इसी तरह सिर्फ कोई कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, -9/11 ए बी सी, कुछ भी ऐसे सिर्फ और सिर्फ वो एक ही टर्म होगा। प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई से तो टर्म, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड से तो टर्म सेपरेट होता नहीं है। टर्म हमेशा सेपरेट किससे होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। पहले ही बताया अभी नोट में कि टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ तो सब आपस में मल्टीप्लाइड है चाहे डिवाइड है, तो इससे तो टर्म सेपरेट होगा नहीं, तो ये सब एक ही टर्म है। तो ये सारा एक्सप्रेशन कैसा कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। क्लियर है। सेकेंड टाइप देखिए क्या होता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा देखिए, तो मोनो मतलब होता है 1, उसी तरह से बाई मतलब होता है 2। मोनो मीन्स क्या हो गया 1, बाई मतलब क्या होता है तो 2 होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स, जिसमें कि 2 टर्म हो। मतलब क्या है, एग्जाम्पल अगर लेके चले हम लोग तो 5x प्लस 6, देखिए यहाँ पे एक ये टर्म है 5x और एक 6 ये टर्म है, तो 2 अलग अलग टर्म यहाँ पे आ गया। उसी तरह से -9/11x प्लस 5, ये 2 अलग अलग टर्म आ गया, ये प्लस साइन से सेपरेट हो गया अलग अलग टर्म। ठीक है, इसी तरीके से 9ab प्लस c, ये अलग अलग 2 टर्म्स आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा 9x प्लस 3x, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये मोनोमियल या बाइनोमियल क्या होगा, वो अगर पूछ दिया जाए तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है, चलिए प्लस साइन से सेपरेट है, 2 अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, तो वो तो हम लोग बोल देंगे कि बाइनोमियल है, लेकिन नहीं, वो बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि 9x प्लस 3x लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पे भी हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो ये 9 + 3 12x, ये ऐड हो जाएगा, तो फिर जाके ये मोनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो वो मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल नहीं है। ठीक है, थर्ड टाइप पे हम लोग आते देखिएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या, कि ट्राई मतलब 3, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स हो। एग्जाम्पल अगर लेना है तो x प्लस वाई प्लस जेड ले लीजिए, 9a प्लस 2b माइनस c ले लीजिए, ax² प्लस b प्लस c ले लीजिए, 6a प्लस 4b माइनस 6 ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारा है आपका 3 टर्म्स वाला। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ आता आपका क्वाड्रिनोमियल। फोर्थ आता क्वाड्रिनोमियल। क्वाड मतलब होता है 4, जैसा कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब एक क्लोज्ड फिगर जिससे जो 4 लाइन सेगमेंट से सराउंडेड रहता है, बाउंडेड रहता है, तो क्वाड मतलब 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स, कंटेनिंग 4 टर्म्स। इसका कुछ एग्जाम्पल देना है तो कुछ भी 4 टर्म्स का दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कोई भी 4 टर्म्स का अलग अलग टर्म्स 1 2 3 4 अलग अलग 4 टर्म्स हम लोग दे दिए, तो ये हो गया क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 4 टाइप्स का हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, किसके बेसिस पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि मोनोमियल को छोड़कर जितना होता है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म या फिर 1 से ज़्यादा टर्म्स वाले को हम लोग पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं।
पॉलिनोमियल्स। 9th 10th में जाके हम लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ना है, पॉलिनोमियल चैप्टर। तो वो पॉलिनोमियल और कुछ नहीं है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। कैसा? तो जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टर्म 2 3 4 टर्म्स अगर है तो ये सारा आपका पॉलिनोमियल में आ जाएगा, या पॉलिनोमियल का अदर नेम मल्टीनोमियल भी होता है, ठीक है। मीन्स कि मोर देन 1 टर्म्स होना चाहिए। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करेंगे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए, टर्म्स को समझने से पहले, कि अभी हम लोग बताए कि टर्म्स लाइक टर्म्स होता है, अनलाइक टर्म्स होता है, तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक अदर टॉपिक पे पहुंचते। देखिएगा, प्रोडक्ट फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पे पहुंच रहे हैं, उससे पहले एक ये टॉपिक देख लीजिए, प्रोडक्ट्स फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। प्रोडक्ट्स फैक्टर और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रोडक्ट जब व्हेन 2 और मोर नंबर्स, मतलब नंबर्स में क्या हो सकता है आपका, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, या दोनों हो सकता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों हो सकता है, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आर मल्टीप्लाइड, देन अ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। तब एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए 9ABC ये है, तो ये क्या है, तो इज द प्रोडक्ट ऑफ 9ABC। 9ABC ये चारों अलग अलग, ये कांस्टेंट था और ये बाकी 3 वेरिएबल था, ये चारों का मल्टीप्लाइड करने से हमारा 9ABC फॉर्म हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड देखिए, इसमें क्या आता है आपका, फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या, कि इस प्रोडक्ट में ईच क्वांटिटी इन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ फैक्टर। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट में जो भी क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी कहने का मतलब कि वो कांस्टेंट हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 11xy लिए, तो इसमें फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, तो फैक्टर्स आर आपका एक 11 हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग उसका फैक्टर्स होता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट में क्या क्या नंबर्स आपका है, उसको हम लोग उसका फैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। लास्ट हम लोग आते हैं कोफिशिएंट्स पे। तो कोफिशिएंट मतलब क्या, कि किसी भी फैक्टर को ही हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब क्या, ईच फैक्टर इज द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग। हर एक फैक्टर बाकी सब का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कोई प्रोडक्ट लिए -11xyz, तो इसमें देखिएगा -11xyz में क्या होगा हमारा, तो -11 जो होगा इज द कोफिशिएंट ऑफ, -11 किसका कोफिशिएंट होगा, तो रिमेनिंग जो बच गया, मतलब xyz का कोफिशिएंट होगा। ठीक उसी प्रकार अगर x का पूछा जाए तो x किसका कोफिशिएंट होगा, तो रिमेनिंग का, मतलब -11yz का, -11yz का। ठीक उसी प्रकार से अगर y पूछ दिया गया किसका कोफिशिएंट है, तो y को हटा देंगे, बचा क्या, -11xz। ठीक उसी तरह से z का पूछ दिया गया, z किसका कोफिशिएंट है, तो बाकी रिमेनिंग का -11xy। ठीक है, जिसका भी कोफिशिएंट निकालना, मतलब क्या, कोफिशिएंट मतलब हर एक फैक्टर कोफिशिएंट है, बाकी अदर का
सॉरी एक्स किसका कॉफिशिएंट, तो 11yz का। अगर एक्स वाई पूछ दिया गया कि एक्स वाई किसका कॉफिशिएंट है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, तो -11z, तो -11z का फैक्टर है, सॉरी कॉफिशिएंट है, फैक्टर ही कॉफिशिएंट होता है, बाकी रिमेनिंग का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फैक्टर्स एंड कॉफिशिएंट। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं किस पे, तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोग नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए कॉफिशिएंट के बारे में ही थोड़ा और देख लीजिए। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट तो समझ गए। ये कॉफिशिएंट देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, एक होता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट और दूसरा होता है लिटरल कॉफिशिएंट। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का बात होगा। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट में किसका बात होगा, कांस्टेंट का बात होगा। और लिटरल कॉफिशिएंट्स में लिटरल्स का बात होगा। लिटरल्स बोलने का मतलब वेरिएबल्स का बात होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक प्रोडक्ट लिए 9/4 XYZ। इस प्रोडक्ट में अगर हम लोग बोलेंगे कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है और लिटरल कॉफिशिएंट क्या है, तो देखिएगा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का बात होगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट मतलब जिसका कि वैल्यू फिक्स होगा, तो मतलब कि 9/4 है, तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो गया हमारा 9/4। लिटरल कॉफिशिएंट कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे लिटरल्स का बात होगा, मीन्स वेरिएबल्स का बात होगा। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, XYZ, तो लिटरल कॉफिशिएंट XYZ हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट मतलब कि कांस्टेंट का जिक्र होगा। ठीक, इसी प्रकार से मान के चलिए XY हम लोग बोले, तो XY में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा आपका, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, इसमें तो न्यूमेरिकल कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कोई भी नंबर में हम लोग 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो प्रोडक्ट तो चेंज होता नहीं है, मीन्स कि XY को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो XY ही होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और लिटरल कॉफिशिएंट तो समझ रहे XY हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से -x में पूछ दिया गया तो कुछ नहीं है तो -1 है इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से -XYZ कुछ भी है, इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट पूछा जाए तो -x, अगर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे माइनस था तो -1, अदरवाइज अगर ABC है इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट तो कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और लिटरल तो दिख ही रहा हमें। तो ये था हमारा कॉफिशिएंट्स। अब हम लोग लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स पे आते हैं, जल्दी से देखिएगा। जैसे कॉफिशिएंट हमारा 2 हो गया, न्यूमेरिकल और लिटरल, उसी तरह से टर्म्स जो हम लोग किए थे उसमें ही देखिए 2 तरह का टर्म्स होता है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। देखिएगा लाइक टर्म्स मतलब क्या, कि टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट्स, ये हो गया हमारा लाइक टर्म्स। ठीक है, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिस टर्म्स में लिटरल कोफिशिएंट सेम होगा उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलेंगे, जैसे कि 4x² माइनस 9x² माइनस 11/4x², 9/2x², ये सारा आपका लाइक टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इसमें लिटरल कोफिशिएंट सब में सिमिलर है। ठीक उसी प्रकार से 4x² yz, 5x² yz, माइनस 9y(x²z), माइनस 11/2x² yz, ये सारा आपका लाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स ऑन द अदर हैंड, जिसमें टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल
coefficients are called unlike terms, are called अनलाइक टर्म्स। जैसे कि इसका एग्जांपल बोले तो एक 11x² लिए, तो दूसरा हम लोग ले लिए -9y² या फिर, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, सिमिलर उसी तरह से मान के चलिए हम लोग 9ab लिए, दूसरा हम लोग ले लिए 9a²b, तीसरा हम लोग ले लिए -9/2ab²। तो ये तीनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि तीनों में लिटरल कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है। तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्लियर है। लाइक टर्म्स मीन्स जिसका लिटरल कोएफिशिएंट सेम हो, और अनलाइक मीन्स जिसका लिटरल कोएफिशिएंट डिफरेंट हो। तो ठीक है, यहाँ तक था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ पॉइंट्स। चलिए ठीक है, थैंक यू।